सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लगातार हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे के जीवन को संभालता है, बीमारियों से बचाता है, मृत्यु से बचाता है, वो नाना प्रकार की दुर्घटनाओं से वो परमेश्वर हमें बचाता है मेरे खुदा। और जितना ज़्यादा हम उसके करीब आते हैं उतना हम प्रभु के आशीष को अपने जीवन में भी हम देखने पाते हैं। और इसीलिए उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे को हर परिस्थिति में अपनी उपस्थिति में लिए चलता है। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। आइए इस घड़ी हम आज की आराधना को हम शुरू करें और अपनी आंखों को आइए इस घड़ी हम बंद करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करें और कहें प्रभु तो महान है, प्रभु तो जिंदा खुदा है, प्रभु तो बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे और थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु। तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति जो लाइव इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कहिए प्रभु तो महान है, प्रभु तो जिंदा खुदा है, प्रभु तो बरकत देने वाला है, प्रभु तो संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ स्तुति हो राजा, ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु ओ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, ओ मेरे जिंदा खुदा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो मेरे स्वामी प्रभु। तेरी जय 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 जय। रिखा लाबूस तारा लाबूस तबा बाबा 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 बाबा। ओ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी लोग तेरे चरणों में आते हैं खुदावंद। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू आजकल युगानुग एक सा बना रहता है प्रभु, हम बदल जाते लेकिन तू कभी नहीं बदलता है प्रभु। आज भी प्यारे परमेश्वर तू हमारे के जीवन में कार्य करता है प्रभु। आज भी प्रभु तो हमारे के साथ में होता है प्रभु, तो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा राजा प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए, अपने होठों जुबानों को खोलिए और प्रभु की स्तुति करिए, महिमा करिए। रिखा बाबा 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 शबाला बाला। ओ स्तुति हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। रिखा लाबोस्ता बाबा बाबा बाबा। Glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. O Rabba Mama Mama Diridi Bishabalaba. Glory to God. हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया, आराधना आराधना राजा। ग्लोरी टू गॉड। आइए इस घड़ी इस गीत को हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए बड़ी आदर के साथ में हम गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद करें। होली जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति मिलके प्रभु की महिमा करते हुए होली जीसस। सूरा खा मामा मंदिर स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे
बंदाता तेरे सन्मुखे आते हम। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे क्षमा कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। हाँ प्रभु, तो महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं मेरे खुदा प्रभु। तेरा धन्यवाद हो। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तेरे नाम की आराधना हो, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। रिखा बाबा 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 शाबालाबा। प्रभु अब तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रभु अब तेरी जय जयकार करते। तो पवित्र है परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है प्यारे परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ राजा राजा राजा। ग्लोरी टू गॉड। लिखा बाबा 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 तेरे डिबेशा बाला 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 बा। प्यारे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तो सच में प्रभु आराधना के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, तो असंभव को संभव करता है मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और पिता इस घड़ी हम सभी लोग प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, हम सभी तुझे पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है परमेश्वर, तो प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे जब हम और भी गीतों को गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, आराधना के एक एक भागों में प्रभु तो अपनी उपस्थिति को देना मेरे खुदा, ताकि हम तेरे नाम की महिमा तारीफ तेरी बड़ाई करने पाएंगे मेरे खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। सो लगातार हमारा आपको प्रार्थना करना है और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु की बड़ाई करने में हमारा आपको आगे बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन। और उसके बाद हम देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। चिंता मत करिए,
विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर में। वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, आपके जीवन के लिए सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा। बस विश्वास प्रभु चाहता है। और बाइबल भी बताती है इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में, कि उसके पास आने वालों को, परमेश्वर के करीब आने वालों को, परमेश्वर के पास आने वालों को लिखा है विश्वास करना चाहिए कि वह है और वो कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा? क्या विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? आप बहुत अद्भुत लोग हैं, धन्य हैं आप जो उस परमेश्वर के नाम के महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राज्य मार्ग समतल करे। आमीन। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम परमेश्वर की बड़ाई करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा रहा तैयार हो, राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमाकर खत्ते में सजाकर भूसे को आग में झोंका जाएगा। आमीन। जमा कर खत्ते में सजा कर भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर भूसे को आग में झोंका जाएगा। राजा रहा तैयार हो, राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। आमीन। Glory to God. Hallelujah. फल न लाते जो ऐसे पेड़ को काटा और आग में झोंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को काटा और आग में झोंका जाएगा। राजा रहा तैयार हो, राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। Glory to God. Hallelujah. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए
पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। ग्लोरी। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा रहा तैयार हो, राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। कांटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। कांटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा तैयार हो, राजा रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। उराखा बाबा बाबा मंदिर बेशा बाबा। Glory to God, हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं, हालेलुया। उराखा बाबा 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 तेरे बेशा बाला 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 बा तेरे बेशा बाबा 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 बाबा। Holy Jesus, glory to God, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा आ रहा, आगे हम बढ़े, हम तैयार हो जाए मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आना निकट है मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है। रिखा लाबोस्ता मामा 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 मंदिर बेशा बाला 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 बा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। आइए इस खड़ी अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं और अपने हाथों को उठाकर इस खड़ी थोड़ी देर आइए हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करें। हुरा बा मामा मस्तारा खोदुरुबुस्ताबा। आइए इस खड़ी अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें और आइए इस खड़ी हम कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, पिता मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, पिता मुझे पवित्र कर दे, प्रभु मेरे जीवन से भूल चूक पाप अपराध जो हुआ है प्रभु मुझे माफ कर मेरे पिता, मुझे माफ कर प्रभु और मुझे पूरी रीति से पवित्र कर दे मेरे स्वामी प्रभु, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं पिता, मैं तेरे नाम की महिमा करने में आगे बढ़ने पाऊं। रिखा दोरोबोस्ताबा पूरी बाबा 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 तेरे बेशा बाला 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं। हर एक व्यक्ति आइए इस घड़ी बोलिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले मेरे अब्बा, मुझे पवित्र कर दे प्रभु, मेरे जीवन से जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ है, भूल चूक अपराध हुआ है, गलत कार्य हुए, गलत बोलियां हुई, झगड़ा हुआ है, प्रभु मुझे माफ कर पिता और मुझे अपने लहू की शामत से पवित्र कर दे प्रभु, मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे मेरे स्वामी। रिखा बाबा 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 शबाला कोरोडोबो रिबा बाबा 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 तेरे बे शबातो कोरोडोबो स्ताबाला बाला बाला बा। प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं। हर एक जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना करें अपने पापों की क्षमा के लिए, इसी घड़ी प्रभु अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ा प्रभु और एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक को ब्लेस कर इसी घड़ी, एक एक के जीवन में अपना उद्धार का कार्य को कर प्रभु। पूरा बांदिरी बेशा बाला ला बोंदिरी बेशा बाला बाला बांदिरी बेशा बाला 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 बा पूरा खाबा मामा 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 दिरी बेशा बोंदुरुबो। जीसस नेम, जीसस नेम। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु का अभिषेक हर एक के जीवन में इसी घड़ी उतरने पाए, उतरने पाए। पवित्र आत्मा का स्वागत करें और कहें, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं प्रभु, मैं अपने हृदय के दरवाजों को खोलता हूं प्रभु तेरे लिए।
Uri balala busta ba ma 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 diridi bisha balaba. Glory to God. Glory to God. पवित्रात्मा तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्रात्मा तेरा स्वागत है यहाँ. रिखा बाबा 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 माशाबाला. हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए और अपने हाथों को उठाकर इस घड़ी पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में. जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. पूरा खा मामा मंदिरी विशा बनावा. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे के जीवन में, हमारे के बीच में. पूरा बाबा 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 मंदिरी विशा करुणा बोस्ता बनावा. Jesus name, Jesus name, Jesus name. पूरा का बाबा मंदिरी विशा बनावा. पवित्रात्मा तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्रात्मा तेरा स्वागत है यहाँ. सर्वोपस्थित प्रभु स्वागत है यहाँ. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. सर्वोपस्थित प्रभु अनुग्रह तू कर. तेरा स्वागत है यहाँ. Glory to God. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे के बीच में. पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते इसी घड़ी हमारे के जीवन को अभिषेक करते. अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं. और मैं देख रहा हूं कई लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है इसी घड़ी. पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है. पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है. रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए. वेलकम हॉली स्पिरिट. पूरा बाबा मास्तारा रोबोस्ता खाना लाबू है यहाँ. सर्वोपस्थित प्रभु अनुग्रह तू कर. तेरा स्वागत है यहाँ. तेरा स्वागत है. पूरा तेरे बेशा वाला ला बोलते मेरा मामा मामा तेरे बेशा वाला बा. Jesus name, glory to God, hallelujah. पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हमारे एक के जीवन में. पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हमारे एक के बीच में. पिता हमें छू ले, पिता हमें पवित्र करते अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा तारीफ करने पाएंगे प्रभु. हम तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाएंगे मेरे खुदा प्रभु.
पिता हम धन्यवाद देते हैं, मेरे स्वामी पिता हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। और इस घड़ी प्यारे परमेश्वर जब हम तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु, और अपनी आत्मा से हमारे को भर देना प्रभु, ताकि हम तेरे मार्ग में आगे बढ़ने पाए, तेरे मार्ग में हम चलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे आज के इस सुंदर समय में। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे के जीवन को संभालता है। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम और आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं लौटना है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग कई बार अपने जीवन को पीछे, अपना बैकग्राउंड को देखते निराश हो जाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं वापस हम जैसा पहले थे वैसा ही रहेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमको बदलना है, अपने आप को, अपने जीवन को बदलना है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हमारे जीवन में जब बदलाव होगा हम परमेश्वर की आशीष को भरपूरी के साथ में हम देखने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक को आशीष दे। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है। हालेलुया। जरूर आप बुधवार के दिन एवरी वेडनेसडे इवनिंग के टाइम में शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर हीलिंग आराधना होती है। आप जरूर उसमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग आराधना भी होती है। हालेलुया। शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर जुड़े। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे जैसे संडे आराधना चल रही वो रेगुलर चलेगी। जरूर आप अपना समय निकालें और हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम कुछ समय हम परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गया तो वहां का सिचुएशन को क्या देख रहा है, और इसी विषय में मैं कुछ बातों को आपको मैं बतलाना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13 लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। लिखा है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन। जब यीशु मसीह का यरूशलेम में एक विजय प्रवेश हुआ, और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहां की मंदिर का स्थिति क्या था, परमेश्वर के भवन का स्थिति क्या था। लोग परमेश्वर के भवन के इर्द गिर्द व्यापार कर रहे थे। लोग परमेश्वर के भवन का उपयोग व्यापार के लिए कर रहे थे। और जब यीशु मसीह वहां पर गया, यीशु मसीह को देखा नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि जहां पर परमेश्वर का भवन है वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार का खेल हो। और इसीलिए यहां पर सारे लेन देन करने वालों को वहां से हटाया, उनके पीढ़े, उनके कबूतर, सारे चीजों को वो हटा दिया। और बड़ी अद्भुत बात को यीशु मसीह ने कहा, और कहता है 13 पद, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बना दिए हो। मेरे प्रिय भाई बहन, डाकुओं का खो जो है ये कौन कर रहा है? ये शैतान का काम है। जब हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहता है, जब हमारा जीवन जिस प्रकार होना चाहिए प्रभु में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डाकुओं का खो बनाते हैं। परमेश्वर के भवन को हम डाकुओं का खो बनाते हैं, क्योंकि हम वहां पर व्यापार कर रहे हैं, हम वहां पर प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं कर पा रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए कहीं ना कहीं हम लेन देन कर रहे हैं, लेन देन व्यापार कर रहे हैं, हम कोई फायदा नहीं है। लिखा है सबको परमेश्वर निकाल दिया, यीशु मसीह निकाल दिया, हटा दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इसी तर्क में मैं कुछ बातों को आपको मैं बतलाना चाहूंगा ताकि हम एक अच्छा जीवन को हम जी पाए। 1 Corinthians चैप्टर
6 वर्स 19 एंड 20। मैं किस बात को मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम बोलते अरे हमारा चर्च जो है, हम तो कहीं पर भी व्यापार लगने नहीं दिए, हम अपना चर्च को पूरा परफेक्ट बना के रखे हैं। हम जहां संगति रखते हैं उस जगह में कभी कहीं पर हमने व्यापार को नहीं देखा। कई बार हम सोचते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, कौन सा मंदिर के विषय में आज हमारा आपको प्रभु कहता है। ये लिखा है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर। ये हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रिय भाई बहन। और इस मंदिर में आज अगर हम प्रेयर नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, संगति नहीं रखते हैं, तो याद रखिए हम इसे क्या बना दिए हैं, डाकुओं का खोह बना दिए। हम लेन देन करें, क्या चीज का लेन देन, व्यापार। कहने का मतलब पाप का लेन देन हम कर रहे हैं। एक पाप छोड़ते हैं, दूसरा पाप वापस। आज हम चोरी छोड़े, कल हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ छोड़े, हम व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार छोड़े, हम अपवित्रता की बातों को बोल रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं। आज लोगों का जीवन इस प्रकार से हो चुका है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आज परमेश्वर क्या देखना चाहता है मसीह लोगों के जीवन में। मसीह लोगों के जीवन में हम जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, तो हम और आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इस देह रूपी मंदिर में जिसे बनाने वाला कोई और नहीं परमेश्वर है, उसको हम कितना पवित्र रखते हैं। इस बात पे आज हमको ध्यान देना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज इस मंदिर को हमको शुद्ध रखना। कैसे हम शुद्ध रखेंगे? इस वचन को पढ़िए, ये बाइबल को पढ़िए। बड़ा अच्छा एक प्यारा गीत है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। इस वचन को आप पढ़िएगा, इस बाइबल को जब आप पढ़िएगा, इसके कहे अनुसार जब आप चलिएगा, इसके वचन को आप पढ़िएगा, मनन करिएगा और उनके अनुसार अपने जीवन को जब आगे बढ़ाइएगा, तो मैं आपको 100% इस बात को कहना चाहता हूं कि ये मंदिर पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। इस मंदिर से व्यापार खत्म होगा, लेन देन खत्म होगा, डाकुओं का खो बंद किया जाएगा और हम सही रीति में हम कहने पाएंगे ये परमेश्वर का घर है जो प्रार्थना का घर है। हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार से हम इस वचन को हम देख सकते हैं। एक परमेश्वर का मंदिर जो हम जहां संगति रखते हैं, जो चर्च के नाम से आज हम जानते हैं, आज हम उसे किस प्रकार रखते हैं। दूसरा, हमारा संसारिक घर जिसमें हम रहते हैं, उस घर को कई लोग डाकुओं का खो बना दिए हैं। एक मसीह परिवार में आप हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन वहां पर हम पाप करते हैं, वो घर वो भी डाकुओं का खो बन गया। और तीसरा घर ये है, ये परमेश्वर का मंदिर, ये हृदय है। तीनों घर को आज परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रखें मेरे प्रिय भाई बहन। 3 घर में एक घर भी अगर किसी भी प्रकार से लेन देन, व्यापार, डाकू का खो बनता है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को ये हिट करेगा, ये हमारे आत्मिक जीवन को डाउन करने का कार्य करेगा। अगर आप जानते हैं जिस चर्च में आप संगति रखते हैं वहां पर बुराई चलता है, बहुत सारी कलीसियाएं आज है मेरे प्रिय भाई बहन जहां पर कोई प्रार्थना नहीं करता है, जहां पर लोग बस व्यापार करते हैं, जहां पर लोग अच्छी संगति नहीं रखते, जहां के लोग जो हैं प्रार्थना में बिल्कुल डाउन है, वो अंधविश्वास की आत्मा में पाए जाते हैं। ऐसे संगति को छोड़कर एक अच्छे संगति में आ जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। आप अपने घर में किसी प्रकार का पाप को देख रहे हैं, आप तुरंत उसे अपने जीवन से हटाइए, अपने घर परिवार से हटाइए। आप इस देह में जब अपने आप के जीवन में अपने आप में आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर में झूठ बोलने की आत्मा है, मेरे अंदर में बुरी बातों को बोलने की आत्मा है, मेरे अंदर में श्राप देने वाली बातें हैं, आप अपने हृदय को शुद्ध करिए, उसको निकालिए अपने शरीर से। और जब हम ऐसा करेंगे, मिरेकल, हालेलुया, हालेलुया, जो आज हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में मिरेकल करे, ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, और लिखता है जो तुम में बसा हुआ वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, लिखा है, अपने इस देह के द्वारा।
हम कितना इसे पवित्र रखते हैं। इस मंदिर को आज साफ करना है मेरे प्रिय भाई बहन। आप अपने घर में ही, अब हम अपने घर में ही देखते हैं, थोड़ा सा अगर गंदा दिखाई देता है, कचरा जम जाता है, हम तुरंत उसे झाड़ू करते हैं, हम उसे साफ करते हैं। हम एक गंदे घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, ये जब गंदा रहेगा, क्या परमेश्वर आना पसंद करेगा आपके हृदय में? सोचिए, कल्पना करिए, हम एक गंदे घर में, एक ऐसे घर जहां पर कचरा जमा हुआ है, जहां दुर्गंध आता है, हम रहना पसंद नहीं करते। हम उसे जितना जल्दी हो सके हम साफ करते हैं। तो क्या अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे तो क्या प्रभु आ जाएगा? मेरे प्रिय भाई बहन, इसे साफ करें। आज क्यों हमको दर्शन नहीं मिल रहा है? हाँ, आज हमारा आपको दर्शन नहीं मिल रहा है। हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मुझे दर्शन दे, दर्शन दे, लेकिन आज हमको दर्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? यहां पर जब मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद साफ बहुत ही अच्छा लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है। लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप परमेश्वर को कब देख पाएंगे? जब इसको शुद्ध करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहीं ना कहीं पापों का लेन देन करने के कारण से डाकुओं का खो बना दिए। प्रभु नहीं आएगा, कैसे हम प्रभु को देखेंगे? लिखा धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। अगर हम इसे शुद्ध करेंगे, हम शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे हृदय में परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये शुद्ध होगा, परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे हृदय में आएगा, और जब हृदय में आएगा तो हम साफ साफ उसे हम देख पाएंगे। हम कहेंगे हमने प्रभु का दर्शन को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अपनी देह से पवित्र आत्मा का महिमा करो, परमेश्वर के नाम की महिमा करो। परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया, बाइबल बताती है। आज आप बोलिए, लिखा यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप प्रभु को पुकारिए, बोलिए पिता मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे हृदय रूपी मंदिर को प्रभु अपने लहू के द्वारा साफ कर दे मेरे खुदा, ताकि मैं तेरा स्वागत उसमें करने पाऊं। आज हमारा आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रिय लोगों, आज हमारा आपको प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं, आप प्रभु का दर्शन पाएंगे। प्रभु आपसे बातचीत करेगा, प्रभु का लाइट आपके ऊपर में चमकेगा, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर में चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 15 पद में मेरे प्रिय भाई बहन यहां पर अद्भुत बातें दी गई है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 15 ऑनवर्ड लिखा, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम इसे साफ करेंगे, जब हम इसे पवित्र करेंगे, और उस समय आप जब प्रेयर करेंगे, चाहे आप अपने परमेश्वर के भवन में जाकर उसे साफ कर रहे हो, चाहे आप उसे कहीं पर भी अपने हृदय को साफ करके आप प्रेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने संसारिक घर जहां पर आप रहते हैं, आपका निवास स्थान है, आप उसे शुद्ध कर रहे हो, उसे पवित्र कर रहे हो। मेरे प्रिय भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा, लिखा है 15 पद में, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। लिखा है, हालेलुया। अपने आप को शुद्ध कर लें और उसके बाद प्रेयर करें, परमेश्वर की कान आपके प्रार्थना की ओर होगी। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने अपने जीवन में से देखा है। मैं याद करता हूं, एक बार जब मैं बीमार हो गया, और जब मैं छोटा था उस समय हर साल मुझे टाइफाइड का बीमारी होता था। हर साल मैं टाइफाइड की बीमारी से, कुछ बीमारी हो या ना हो, टाइफाइड होना जरूरी है। और यही लगभग जुलाई अगस्त के मंथ में मैं बीमार रहता था। और मैं याद करता हूं, जब भी टाइफाइड होता था, घर वालों को मालूम था कि इसे टाइफाइड हुआ है, और फिर हॉस्पिटल जाना, इंजेक्शन लेना, दवा खाना, बस यही था हर साल। और एक बार मैं याद करता हूं,
कि मैं उस समय भी मैं बीमार था। लगभग 2011 या 12 की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं बीमार हुआ, मेरी ग्रैंडमदर ने कहा कि चर्च चलो। मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा चर्च नहीं जाओगे कैसे चंगाई पाओगे। तब मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे चर्च लेकर गया और हम लोग गए, प्रार्थना कर रहे थे। लास्ट में जब चर्च में हमारे पास्टर ने कहा जो बीमार है आप सामने आके प्रार्थना करिए, प्रभु आपको छुएगा। और मैं जब सामने गया, मैं काफी कमजोर था। जब फीवर होता है आप सोच सकते कुछ खाने का हमको मन नहीं करता, इच्छा नहीं होता है, और काफी मुझे कमजोरी लग रहा था, सिर दर्द कर रहा था। लेकिन भी मैं स्टेज के पास जाकर मैं प्रार्थना कर रहा था और ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू आने लगा। और मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु मेरे गलतियों को माफ करना, मेरे पापों को क्षमा करना, प्रभु मुझे चंगाई देना। मैं रो रहा था। और जब प्रेयर खत्म हुआ, मैं अपने शरीर को मैंने देखा कि मेरा सारा कमजोरी खत्म हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरी रीति से मैं चंगा हो चुका था। मैंने देखा कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। जब ये साफ होगा, ये जब पवित्र होगा, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का कान हमारी प्रार्थना की ओर होगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। क्योंकि 16 पद में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 16 पद, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। आपका हृदय को, इस मंदिर को परमेश्वर अपना लेगा जब आप गलत चीजों को छोड़कर प्रभु के पीछे आएंगे, पाप को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे। मैंने इसे अपना लिया है, बाइबल बताती है, और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगा रहे। कितना इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए इस बात को। आज ये गंदा है, आज हमारे जीवन से पाप हो रहा है, हम क्षमा भी नहीं मांगते, हम अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण से आज ये अपवित्र है और जिसके कारण से हम प्रेयर तो कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब आप इसे साफ कर लीजिएगा, परमेश्वर का कान आपकी ओर होगा, आपको परमेश्वर स्वीकार करेगा, आपको परमेश्वर पवित्र करेगा, अपने नाम के द्वारा आपके जीवन में उद्धार को परमेश्वर देगा। राजा दाऊद बोलता है, पिता अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर, क्योंकि परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है मेरे प्रिय भाई बहन। वो अपने नाम के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए तैयार हो जाइए प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हो जाइए और परमेश्वर के पास में वापस आइए और प्रभु को पुकारिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाता है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आत्मा का अभिषेक से भरता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा जीवन मालूम है कैसा है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, शास्त्री फरीसियों को देखा, उनके लाइफ को, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर में बुरी बातें भरी हुई है। क्या जीवन था मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसका जब हम 13 पद से, आप 13 पद से 27 पद तक पूरा आप पढ़िएगा, आपको पूरा मालूम होगा क्या क्या लिखा है। लेकिन मैं कुछ बातों को आपको मैं कहना चाहूंगा। क्या लिखा है? लिखता है मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 27 पद में, जब हम पढ़ते थे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय जो तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हो परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई हो। कहने का मतलब क्या है? क्या जीवन आज लोगों का है? ऊपर से बहुत सुंदर, कब्र को आप देखिएगा, किसी भी कब्र को आप जब देखिए, ग्रेवयार्ड में आप जाइए और जाके वहां का देखिए, कितना सुंदर से लोग अपने कब्रों को क्या करते हैं? सजा के रखते हैं, कलर करते हैं, अच्छा से साफ रखते हैं उसको। लेकिन अंदर जब आप देखिए क्या मिलेगा? सड़ाहट, दुर्गंध, हड्डियां, यही सारी चीजें मिलेगी। उसी प्रकार आज लोगों का जीवन क्या है? ऊपर से अपने आप को साफ रखते हैं लेकिन अंदर में यही सड़ाहट, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मन के अंदर से दुर्गंध को निकालती है। मेरे प्रिय भाई बहन, शास्त्री और फरीसियों का जीवन इसी प्रकार से था।
बाहर से अच्छी बातों को बोलते थे, लेकिन अंदर में सड़ाहट भरा हुआ था, अंदर में एक दूसरे के प्रति श्राप देने वाली भावना भरी हुई थी, अंदर में एक दूसरे को मारने वाली भावना बनी हुई थी। और इसीलिए यीशु मसीह बार बार शास्त्री और फरीसियों को कहा, तुम पर हाय। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके हम और आपका जीवन भी इसी प्रकार से होगा कि हम बाहर से तो अपने आप को साफ रखे हैं, लेकिन अंदर से अभी तक हम साफ नहीं किए हैं, हम प्रभु का दर्शन नहीं पा सकते हैं। आज प्रभु अंदर से, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं देखता कि हम कितना सुंदर है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा चेहरे का कलर क्या है, हमारे शरीर का स्किन का कलर क्या है, वो नहीं देखता है परमेश्वर। परमेश्वर लिखा हमारे हृदय को देखता कि ये कितना साफ है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं, लेकिन हृदय को देखता है। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, पवित्र करिए अपने हृदय को, पवित्र करिए मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु के पीछे आइए। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लाएगा, प्रभु आपके लाइफ को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तैयार हो जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। कोई बात नहीं, हो सके पाप होगा हमारे जीवन में, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में आज भी हो सके हम बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर में पाप और बुराई भरा हुआ है। हो सके ऐसा जीवन आपका हो रहा होगा, मेरा जीवन हो रहा होगा, कोई बात नहीं। प्रभु तब भी हमसे प्रेम करता और बोलता है, अपने हृदय को बदलो, अपने हृदय को शुद्ध करो। प्रभु बोलता है और वो मौका देता है, और इसलिए हमको प्रार्थना करना है कि पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर। अपने पापों को मान लीजिए। बाइबल बताती है यदि हम कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमारे अंदर में कोई सच्चाई नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, लिखा है वो क्षमा करता है, वो क्षमा करता है। और जब प्रभु आपके पाप को क्षमा करेगा, ये हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब शुद्ध होंगे हम परमेश्वर को देखेंगे। कितना आनंद का समय हो। कल्पना करिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो कितना अद्भुत उस समय सिचुएशन होगा। क्या अद्भुत समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु को देखेंगे, जिससे हम दिन और रात प्रार्थना करते हैं। क्यों ना आइए हम अपने आप को शुद्ध कर लें, हम अपने आप को पवित्र कर लें, और हम प्रभु को कहें कि पिता मुझे पवित्र कर, मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगा, हमारे जीवन से हो सके, क्योंकि बाइबल बताती है हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन से, मनुष्य का स्वभाव है कि उसके जीवन से पाप होते रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु चाहता है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो अपनी गलतियों को मान लेता है और उस गलतियों को छोड़ने का प्रयास करता है, उस पाप को छोड़ने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस शास्त्री वो फरीसी स्त्री, जब फरीसी के घर में एक पापनी स्त्री जब गई मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए वो अपना गलती को मानी और वो आंसू बहाई और प्रेयर की कि पिता मेरे पाप को क्षमा कर। वो अपने आंसुओं को बहा बहा कर यीशु मसीह के पांव को अपने आंखों के आंसुओं से वो भिगो कर वो अपने बालों से पोंछ रही थी, वो पश्चाताप कर रही थी। और देखिए कैसे यीशु मसीह उनको कहा तेरा पाप बहुत है लेकिन क्षमा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। इसे हम साफ करने से डाकुओं का खो नहीं बनाना है। जब हम पाप करते हैं ये डाकुओं का खो बनता है, जब हम चर्च नहीं जाते ये डाकुओं का खो बनता है, जब हम लड़ाई झगड़ा बुरी चीजों को करते हैं ये डाकुओं का खो बन जाता है। आइए इस घड़ी कहें प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। आइए इस घड़ी अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम कहेंगे पिता मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु पिता मुझे पवित्र कर दे, मेरे स्वामी पिता मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं पिता। मेरे जीवन से जो गलती हो रहा है, मेरे जीवन से जो पाप हो रहा है, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। रेखा मामा मंदुरुबुस्ता रेखा अंदाराबुशा बाबा 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 मामा मंदिरडी बिशा बाला 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 बा। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और कहे पिता मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु कहे पिता मुझे पवित्र कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे छू ले प्रभु, मुझे पवित्र कर दे। स्वर्ग आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा प्रभु और मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले पिता। मेरे जीवन से जो पाप हो रहा है,
बुराई हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं प्रभु, मुझे माफ कर पिता, और मुझे एक पवित्रता का जीवन दे मेरे पिता, मुझे पवित्र कर दे मेरे स्वामी। री बाबा 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 बा हो रेखे बेंदुरुडु बोस्ता मामा 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 दे रे बे रिखा बाबा 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 शबाला बाला 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 बा। हर एक व्यक्ति इस गीत के दौरान आप प्रार्थना करिए। यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हो रा बाबास्तो रेखा दोरुडी बाशा मामा 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 दिरडी बिशा बाला बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आज ये डाकुओं का खो बना है, जिसके कारण से आज हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। आइए कहे प्रभु मुझे माफ कर पिता, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे प्रभु। मैं अपनी बुरी बातों को खत्म करता हूँ, गलत चीजों को आज मैं छोड़ देता हूँ प्रभु, और इस देह को मैं शुद्ध करता हूँ प्रभु, ताकि मैं तेरा दर्शन पाऊँ, ताकि इस हृदय रूपी मंदिर में तेरा मैं स्वागत करने पाऊँ और ये तेरा निवास स्थान बन जाए। ये डाकुओं का खो नहीं, ये प्रार्थना का घर बने प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। पूरा बादशाह बाला बाला बा ग्लोरी। थैंक यू जीसस, यस जीसस। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तो खोला अपना बढ़ा, स्वर्ग को तो खोला अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, प्रार्थना के साथ प्रभु हर एक को ब्लेस करे इसी घड़ी, प्रभु अभिषेक करे यीशु के नाम में, प्रभु के इनॉन्टिंग हर एक के जीवन को तेरे इसी घड़ी रिखा बाबा 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 रेखो तोरो लोगोस्ता बाबा 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 टच द माइटी नेम ऑफ जीसस। एक को छू ले, हर एक के जीवन को, आत्मा को पवित्र कर, चरित्र को शुद्ध कर दे मेरे स्वामी। ओ हमारे चरित्र को शुद्ध कर, मेरे चरित्र मेरे स्वभाव को प्रभु तो बदल दे, मुझे शुद्ध कर दे। पूरा बात तेरे लिए भी यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। बाबा 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 शे यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गीय आशीष दे, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय अपने स्वर्गीय आशीषों से भर दे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए। जितने प्रिय लोग अपने पापों की क्षमा को मांग रहे हैं, प्रभु इसी घड़ी अभिषेक कर रहे हैं के जीवन में। आप परमेश्वर का दर्शन को पाएंगे, कई लोग प्रभु को देखेंगे, कई लोग प्रभु के नाम की महिमा जब करेंगे, प्रार्थना को सुनते हुए देखेंगे। आपकी आराधना को परमेश्वर देखता है, वो सुनेगा। पूरा बाबा रेखो तो रोबोस्ता बाबा 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 जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने हमको ग्रहण कर। ओ रेखा बाबा बाबा स्तारा राबोस्ता बाबा बाबा बाबा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं प्रभु इसी घड़ी, एक एक निवेदन को प्रभु तो देखता है, एक एक निवेदन को प्रभु तो सुनेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जैसे भी है हर एक प्रियो को छू ले, जो इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। एक एक के जीवन को बदल दे, एक एक के जीवन में एक नया कार्य कर, एक एक के हृदय
हृदय को प्रभु अपना पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में प्रभु ग्रहण कर पिता। प्रभु हमारे को पवित्र कर दे ताकि हम पवित्रता में बढ़ने पाए। जीसस ने स्वर्गीय पवित्र कर दे। स्वर्गीय प्रभु छू रहा है, एक को छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, इसी घड़ी अभिषेक कर रहा है। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोला अपना बड़ा, स्वर्ग को तू खोला अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। रिखा बांदुरुडो बोशाबा, रिबा बाबा बाशाबाला कुरुडो बोस्ता। जीसस ने एक एक के जीवन को प्रभु तो अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि हर व्यक्ति गवाही दे, तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाए। खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने एक एक के जीवन को अभिषेक किया है। हर एक के जीवन से होकर बातचीत करना प्रभु, हर एक के जीवन में पिता तू बदलाव को देना प्रभु, ताकि पिता हम इस घर को प्रभु प्रार्थना का घर बनाने पाए, हम अपने निवास स्थान को प्रार्थना का घर बनाने पाए, अपने चर्च को प्रार्थना का घर बनाने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर, हमारे के जीवन को अभिषेक कर। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घड़ी प्यारे परमेश्वर जितने निवेदन प्रियो ने लिखा है प्रभु, एक एक निवेदन को मैं विश्वास करता हूं तू सुनता है, देखता है प्रभु, और एक एक के जरूरत के अनुसार तू कार्य करेगा पिता। यीशु के नाम में प्रभु एक एक के जीवन को अभिषेक कर मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना दान अपना दशवांश जब देते हैं प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर पूरा करना प्रभु, ताकि हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, हर एक का मुट्ठी, हर एक का अकाउंट ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज का ये सुंदर समय में प्रभु हमारे को ब्लेस किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीष दे। और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए देवे परमेश्वर के जीवन को अभिषेक करेगा, परमेश्वर के जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। आपके स्क्रीन पर इस घड़ी एक डिटेल आएगा, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं। और इस हम लोग इस बीज जब हम बोएंगे हम गाएंगे, एको दिना उड़ी चली जाबो दया हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हाय रे हाय। इस गीत को हम गाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। और इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप जो देते हैं हमारी सेवकाई के लिए, जो ये नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज है, जो आज कई लोगों के घर में हम लोग लगातार हाउस विजिटिंग कर उसमें इस्तेमाल की जाती है, और हमारा ऑनलाइन आराधना में भी काफी खर्च होता है, एक एक मीटिंग में जो खर्च होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम रेगुलर आपके साथ जुड़ पाए और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ देवे परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय। एको दिना उड़ी चली जाबो दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाय। नहीं ले वो सोना रूपा मोतिया चल जा वो बिना दिया बतिया, सजाए दे वो पिंजरा कर ले रहा है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जा वो दया है रे हाय। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए गाएं। आमेन। लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया।
সোনা রূপা মতিয়া নিয়ে যাব বিনা দিয়া বাতিয়া নিলেব সোনা রূপা মতিয়া নিয়ে যাব বিনা দিয়া বাতিয়া सजाए देवो पिंजरा कर डेरा दया है रे हाँ सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ एको दिन उड़ी चली जाबो दया है रे हाँ सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ। जितने प्रिय लोग परमेश्वर की महिमा के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। इससे बड़ी उदारता के साथ देवे, परमेश्वर एक को ब्लेस करेगा। आमेन। ग्लोरी। प्रीति जोड़ा लो मोए संसार से मोए हेराय गेलो अपन मसीह से प्रीति जोड़ा लो मोए संसार से मोए हेराय गेलो अपन मसीह से खोजते पूछते चली जाबो दया है रे हाँ सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ एको दिन उड़ी चली जाबो दया है रे हाँ सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ एको दिन उड़ी चली जाबो दया है रे हाँ सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया है रे हाँ। Glory to God. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। पूरा बादशाह कराना बोस्तवा। हालेलुया हालेलुया। आइए इस खड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तूने आज ये अनुग्रह किया प्रभु कि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा तारीफ हम करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संगति को देने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय को देने के लिए प्रभु कि जिसमें हम जुड़कर तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। पिता तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत किया है प्रभु। और जितने प्रिय लोगों ने अपने ओ पिता परमेश्वर जीवन को बदलने का निर्णय लिया है, एक एक के जीवन को तो अभिषेक कर दे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसी घड़ी प्रभु हर एक व्यक्तियों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने प्रार्थना निवेदन प्रियो ने दिया एक एक निवेदन को प्रभु तो सुन ले पिता परमेश्वर, उत्तर दे मेरे खुदा ताकि गवाही एक एक के जीवन में होने पाए। और जिन्होंने धन्यवादी दान दशमांश भेंट दिया प्रभु, एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, एक एक के अकाउंट को प्रभु तो ब्लेस करना प्रभु, जिस अकाउंट से उन्होंने शेयर किया प्रभु, ताकि हमारे एक कोई तेरे प्रेम तेरी अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़ने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु, हम सारे आशीषों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे।
आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक के जीवन को संभालेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहे मेरे प्रिय भाई बहन। और आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, गवाहियां हैं, आप जरूर हमें शेयर करें। आमीन। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर होगा। आप जरूर हमें प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं, अपना गवाहियों को दे सकते हैं जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया हालेलुया। आपकी गवाही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर होगी ताकि लोग उस गवाही को सुनकर आशीष को पाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। इसलिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे जरूर आप जुड़े और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे आप जुड़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आप उस आराधना में जुड़कर उस परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक के जीवन को आशीष दे। धन्यवाद।